आपको कथा सुनाता हूं। एक सम्मन नाम का मनियार था, बहुत ही निर्धन गरीब थे। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी का नाम नेकी था और दोनों पति पत्नी परमात्मा के शिष्य हो गए थे, कबीर भगवान के ज्ञान से परिचित हो गए थे। एक उनका लड़का था 10-12 वर्ष का, उसका नाम सेऊ था। सेऊ, शिव कहते हैं उसे, सेऊ कहा करते उसको। तो तीनों के तीनों भगवान के ज्ञान में खूब रंगे हुए थे और जहां भी वो जाते थे सम्मन और नेकी पति पत्नी चूड़ियां पहनाने के लिए गांव नगर में, तो वहां परमात्मा कबीर जी की चर्चा करया करते थे कि हमारे गुरुजी इतने सक्षम है, हमारे गुरुजी इतने सक्षम है। ऐसे सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया, एक गऊ काट दी थी सिकंदर लोधी ने, वो जीवित कर दी। तो औरतें सुनती थी लेकिन मन में दोष रखती थी कि ये बेकार रखे गरीब आदमी, ऐसे कभी हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ये होता वो होता, मतलब मन में अंदर दोष रखती थी, सुन अवश्य लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि कबीर परमात्मा जी उनके घर चले गए। अचानक घर चले गए तो क्या देखा कि खाने का के लिए पूछा, 3 जने थे। इसी प्रकार एक कबीर परमात्मा जी ने एक कमाल नाम के लड़के को, 12-13 वर्ष की आयु का था, उसको मुर्दे को जीवित किया था। एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था जो परमात्मा कबीर जी से ईर्षा रखता था। उसने ये शर्त रखती थी कि कोई मुर्दा जीवित कर देगा। कबीर सिकंदर लोधी राजा के सामने ये शर्त रखती थी, दिल्ली के बादशाह के सामने, कि यदि कोई मुर्दा जीवित कर देगा कबीर तो मैं कबीर जी को अल्लाह का अवतार मान लूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, और मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है और काफिर को गुरु बना लिया है। सिकंदर लोधी चिंतित हुए। तब कबीर साहब ने कहा था कि टेंशन ना ले राजा, इसको कह दे कोई मुर्दा मंगा ले। परमात्मा की दया हुई, जिस दरिया के ऊपर बैठे थे ठहरे थे वहीं पर एक मुर्दा बालक, घर वालों ने उसको अंतिम संस्कार करके, मृत्यु हो चुकी थी बालक की, वो 100 भेज देते, जल प्रवाह कर दिया। कई कबीले ऐसे होते हैं जो दफनाते नहीं, जलाते भी नहीं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो बच्चा मरा हुआ आ रहा था 100। तब कबीर साहब ने, सब हजारों की संख्या में सैनिक थे, अंगरक्षक थे, उस बच्चे को जीवित कर दिया था और वो बच्चा फिर परमात्मा के साथ बालक रूप में रहा था। परमात्मा का अपना कोई बच्चा नहीं था। तो सभी ने कहा था जब लड़का जीवित हो गया कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया भगवान, आपने कमाल कर दिया। उसका नाम कमाल रख दिया। वो बच्चा भगवान के साथ परमात्मा ने पुत्र रूप में पाला। एक दिन उस कमाल का ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक भगवान आपका और नहीं। अब उसकी फड़क निकालने के लिए गोरखनाथ, एक शेख फरीद जो परमात्मा, वो पहले गलत डलेड हुआ था, कुएं में भी लटक गया था, परमात्मा वहां पहुंचे थे और उससे कहा था कि भले आदमी तू क्या कर रहा है? कि मैं भगवान को दर्शन करने के लिए कुएं में उल्टा लटका हुआ हूं, तपस्या कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा था कि मैं हूं वो भगवान, अल्लाह अकबर, जिसकी तू खोज कर रहा है। तो शेख फरीद कहने लगे कि बकवाद ना करे भगत, भगवान ऐसा थोड़ा ही होता है, भगवान देखा थोड़ा ही जाता, तो निराकार है, वो बेचून है। परमात्मा ने कहा भले आदमी, यदि परमात्मा निराकार है और आप उसके दीदार के लिए कठिन तपस्या कर रहे हो कितने वर्षों से, अब कुएं में भी अंतिम सांस गिन रहा है उसके दर्शनार्थ, और उधर से कहो निराकार है, तो दर्शन खाक के करोगे तुम? अब कहते गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया, अगर ओ सेध जा, एकदम बुद्धि बदल गई, रत तेरा गजब हो। यो एक तरफ से तो हम बेचून कहते, निराकार कहते हैं, फिर हम समाधि लगाते हैं, उसको देखेंगे, खाक देखोगे, देखने के लिए प्रयत्न कर रहा है। जब कऊ इतना कमजोर हो गया था शेख फरीद,
12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो। ये देख लो 12 वर्ष में, यानी नाम मात्र रोजाना, कि भगवान मिल जाए किसी तरह, आलस ना हो। और कौवे आगे थे, यानी कति अस्थि पिंजर शेष रह गया था, कौवे आगे आंख काटन खातिर, कि और तस मांस की तो है नहीं आदमी के, आंख आंख खा ले। तब उसने कहा था कि हे कौव्यो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो वो खा लो, मेरी आंख मत छूना, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, आंखें आंखें छोड़ दे। इस डर से भाई बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंख फोड़ देंगे, दर्शन कैसे करूंगा, इस उद्देश्य से कुएं में लटक गया था उल्टा। तब भगवान गए थे कि भी वो मरेगा भगत, और खड़ा होकर उसको रस्से से पग लटक रहा था, बाहर निकाल लिया। वो लटका लटका कह रहा कि ए भाई मुझे छेड़े ना, मुझे ना छेड़, तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूं। उसने सोचा कोई पाली पोली बकवाद कर रहा है। भगवान ने कहा कि तू क्या कर रहे हो आप यहाँ पर बात महात्मा जी, कि मैं भगवान के दर्शन के लिए साधना करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर जिसको तुम देखना चाहते हो। अब शेख फरीद ने कहा कि देखो भाई, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको पाप लगेगा। भगवान तो निराकार है, वो तो बेचून है, आप तो इंसान हो, आप पैगंबर हो सकते हो। परमात्मा बोले मैं तो चलो इंसान हूं, और आप जिसको खोज रहे हो वो निराकार है, और वो वैसे कह रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन करने चाहता हूं, मेरी आंख भी खराब ना करियो अभी। तो निराकार के दर्शन महात्मा जी करोगे कैसे? भले आदमी एकदम चक्कर काट गया, पैर पकड़ लिए नू के नू, कि अल्लाह तो नहीं मानने थे कि भगवान होगा, पर बाखबर जरूर है, यह जचगी के बाखबर है। तब परमात्मा ने उसको कहा कि इस देही से क्यों दुश्मनी कर ली तूने, भूख ढंग से रोटी खा, थोड़ी खा, घना मत खा। प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो न खाने वाली यानी व्रत रखने वाला कति खावे नहीं भोजन, या न अधिक खाने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का, और न ज्यादा सोने वाले का कभी सफल नहीं होता। और सूक्ष्म वेद में कहा कि प्रथम अंदर संयम रखे और योग युग सब सतगुरु भाखे, कि परमात्मा सतगुरु बताओगा सही साधना कि भोजन इतना खावे, यानी घना भी नहीं खा ले तो अंगड़ाई टूटेगा, फिर भक्ति कैसे करेगा, नींद आवेगी। और थोड़ा भी नहीं खावेगा, कदम ऐसे रीढ़ की हड्डियां मुड़ जाए, आंत इकट्ठी हो जाए, ये क्या मतलब है? यानी हिसाब का खाना खावे, संयम से खाए और भक्ति करो। तो उसके बाद वो शेख फरीद जी भगवान के साथ रहते थे, उनको सही भक्ति बताई थी। तो शेख फरीद और कमाल और साथ में भगवान तीनों पहुंच गए उस सम्मन के घर पे। और जाते जब उन्होंने देखा आज गुरुजी, और उस दिन वो चर्चा कर रहे थे, उनका लड़का विशेष आग्रह कर रहा था कि एक बार गुरुजी अपने घर आ जा। तो गांव के बच्चे यूं कहते हैं माता जी कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते, गरीबों के कौन आवे, जब जाने तुम्हारे घर आ जा। जब देखे तुम कहते हो हमारे गुरुजी भेदभाव नहीं करते, जब जाने तेरे घर आ जाए। तो बच्चों से चिढ़ाते थे, वो बड़ा दुखी था। उस दिन चर्चा ही चल रही थी, तभी भगवान आकर वहां प्रकट हो गए। तीनों के तीनों गेट पर खड़े हैं और दौड़े दौड़े अंदर से पीछे वाली कुटिया से भागे आए आगे, और खड़े खड़े स्तब्ध रह गए कि ये क्या सौपन देख रहे हैं कि सचमुच भगवान है ये। गुरुजी आगे, कहीं आशा भी नहीं थी उनको। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को बैठने के लिए भी कहोगे, खड़े रखोगे? तब एकदम सौपन सा टूटा, चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया, फिर बैठ गए। अब सम्मन काफी देर गुरुजी के पास बैठे रहे, चर्चा चलती रही। फिर कहा जी भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी भोजन खाएंगे, पैदल चलकर आए हैं, सभी को भूख लगी है, बेटा तैयारी करो। अब सम्मन आया अपनी नेक की पत्नी के पास, कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, भक्तों के लिए। नेकी ने कहा कि घर पे इतने वीक थे, वो फाइनेंशियली इतने वीक थे, इतना निर्धन थे कि उनके पास उस दिन एक आदमी की भी रोटी नहीं थी, आटा नहीं था, ना कणक थी। तो
नेकी ने कहा कि आज कोई आटा नहीं है, दाना नहीं है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरा ये चीर, तेरा ये ओढ़ना। देखो पुण्यात्माओं, द्रौपदी का चीर उतारने पर महाभारत हो गई थी, इज्जत और बेइज्जती का सवाल था। और वहां सम्मन कहता अपने गुरु जी की सेवा के लिए कि ला तेरा ये चीर, कपड़ा ओढ़ना, तेरी वायल, इसको मैं गिरवी रखाऊंगा और कुछ 2-3 सेर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि मैं कई घरों में लेकर गई हूं इस वायल को, इस चीर को, ये फटा हुआ है, इस करके कोई गिरवी भी नहीं रखता। किसी ने आटा नहीं दिया, उल्टा ताने मार रहे हैं कि आज तो तुम्हारे घर फिर तुम्हारे भगवान आ गए हैं, वो तो तुम्हें वैसे ही खिला देंगे, तुम्हारे घर भर देंगे, वो तो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं। आज हमें ये आटा जान कर नहीं दे रहे, नहीं तो उधारा तो वो भी दे दिया करें गांव के गांव में। तो जानबूझ कर, वो नगर पैसे वाला घना था, इसलिए वो मस्ती मारे थे गरीबों के साथ। गरीब को तो वैसे ही नहीं सताना चाहिए और भगत को सताएगा तो घना पाप लगे। तो सम्मन बोला अब क्या करूं, वो तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया। जमीन पर चक्कर आने को हो गए। पहली बार गुरु जी आए मेरे कर्महीन के द्वार पे, हे परमात्मा मैं कितना दुष्ट हूं, आज मैं अपने गुरु जी की सेवा भी नहीं कर सकता है, इस पापी को पृथ्वी पर क्यों छोड़ा जाता। ऐसी ऐसी बातें करके घना चिंतित हो गया। नेकी ने कहा कि चिंता ना करो, कुछ यत्न करो। क्या यत्न करूं अब, सम्मन ने पूछा। कि ऐसे करो, अब तो गुरु जी से कह दो कि जी सुबह भोजन कराएंगे, ये खूब समझ जाएंगे, महात्मा है, दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। तो सुबह कहाँ से लाएंगे? सम्मन ने कहा कि सुबह कहाँ से आएगा, झूठा और बनूंगा। तो नेकी ने बताया कि रात्रि के समय तुम चोरी करने जाना पिता पुत्र, और 3 सेर आटा चुरा लाना किसी का, महात्मा को संतों का भोजन करा के और इनको विदा कर देंगे। तो नेकी प्रति वो शिव जो लड़का था छोटा सा, प्रतिदिन सुना करता सत्संग में कि हे माता जी, गुरुजी तो कहते हैं जो चोरी करते हैं उनको बहुत पाप लगता है, वो माँ अपराधी व्यक्ति होते हैं, और आज हमें चोरी करने की आप सलाह दे रहे हो, आपको पाप लगेगा। तब उसने कथा सुनाई, बेटा इस नगर का हमने अन्न खाया है और इस नगर के अंदर माया ज्यादा है, पैसे घने हैं इनके पास, इनकी बुद्धि घूम गई, ये भगवान से नहीं डरते। और बेटा अगर साधु गुरुदेव यहाँ से भूखे चले गए ना इस नगरी का, उनको सब मालूम है ये क्या कहानी हो रही है, तो ये दोष इनको लगेगा और ये सारा गांव भी नष्ट हो सकता है, खत्म हो जाएंगे सब। एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर था, उसमें पैसे वाले लोग घने थे, साधु संतों का आदर करना छोड़ दिया था। उस नगर के पास एक सिद्ध पुरुष आके रात्रि में रुक गया, उसके साथ एक बच्चा था, उसका चेला था। वो खाना मांगने के लिए नगरी में गया तो उस नगरी ने सब ने मजाक कर दिया कि तू मस्टंडा है और खाने कमाने योग के योग्य है, और तुम मांगते फिरते हो, हमारी मजदूरी कर लो, पल्लेदारी कर लो, चलो तो रोटी मिल जाएगी। वो सारी नगरी में घूम कर खाली हाथ चला गया। संत ने पूछा बेटा क्या बात हुई? उस भगत ने कहा, शिष्य ने कहा गुरुदेव ऐसी नगरी मैंने नहीं देखी, सीधे मुंह बात भी नहीं करते और ऐसी ऐसी बकवास करे। सिद्ध ने कहा कि तू सुबह फिर जाना। अब वो सुबह फिर गया, सुबह गया तो वही बातें, फिर वो वापस आ रहा था। रास्ते में एक कुम्हार था, कुम्हार का घर था, विधवा थी वह कुमारी, 5-4 बालक थे छोटे छोटे, वो खुद काम करके गुजारा कर रही थी। अब उसने वो बच्चा श्याम को भी जाते देखा था, उसको मालूम था कि कोई अन्न नहीं देगा। और कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो छोटी जाति वालों का भोजन नहीं लेते थे, इसलिए उसने टोका नहीं कहीं श्राप ना दे दे। तो जब वो बच्चा अगले दिन भी खाली जा रहा था, कुमारी के घर से ही रास्ता जाता था आसपास से, तब उस कुमारी ने बहन ने कहा कि महाराज जी भोजन नहीं मिला दिखा है। अगर नहीं माता जी नहीं मिला, कि मैं हूँ कुम्हार जाति से और ये आटा ले जा, तेरे गुरुजी को बता देना, वैसे मत कहना
कि एक कुम्हारी ने दिया है, इच्छा हो तो खा लेंगे, नहीं डाल देंगे कहीं चींटियों को। अब वो लेकर के चला गया, उसने सारी कहानी बताई। जी उस नगरी में तो जालिम लोग रहते हैं, और ये आटा ऐसे एक माई ने दिया है, वो कुम्हार जाति से है, आपकी क्या आज्ञा है भगवान। गुरुदेव बोला बेटा यह आज्ञा है मेरी, तू वापस जा और इस भोजन को बना ले, खा ले, मैं तो खाऊंगा नहीं। और वापस जा, उस बेटी ने कह दे कि यहाँ से अपने परिवार को उठाकर ले जा, शाम से यहाँ से वक्त से लाद ले जा अपने सारे सामान ने, रात को ये नगर नहीं रहेगा। और ये बताएगी नहीं किसी को, नहीं तो वो भस्म हो जाएगी। और जहां रात हो जा वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी, वहीं बस जाएगी, उसका वहीं पर वास हो जाएगा। अब उस संत ने आके बताया शिष्य ने कि मेरे गुरुजी बहुत सिद्ध पुरुष है, जो वचन निकाल देते माई सच्ची मान लेना। और उन्होंने कहा तू यहाँ निकल जा अपने सारे साजबाज ने लेकर, जहां तुझे रात हो जा वहीं रुक जाना, वहीं तू बस जाएगी और रात को ये पूरा नगर खत्म होगा। इन साधु संतों को भूखा रखा है। तो माई पता था साधु संत की वचन पहले बहुत इस तरह के सिद्ध पुरुष निरे होया करते थे, इनका डर भी था। माई ने जब लाद लिए सारे भाषण गधों पर, और चलते चलते वहाँ रुक गई, जाकर वहाँ से उस नगर से थोड़ी सी दूरी पर 10-15-20 किलोमीटर, वहाँ रात होगी, वहीं रुक गई। और रात को वो सारा का सारा नगर कति नाश हो गया। ये साथ में एक अग्रोहा स्थान है, यहाँ ज्यादा सेठ रहते थे पैसे वाले, ये एक सिद्ध पुरुष ने खत्म किया था। यहाँ से एक माई चली थी, वो कुम्हारी, एक कुम्हारिया गांव बसा है, उस कुम्हारी के नाम से। अब सुबह सारे वो नाश हो गया, कति एक भी नहीं बच्चा, क्यों रात ने सारे अंदर, रात ने भूकंप का करके सिद्धि से सब खत्म। अब जब ये पता चला क्षेत्र वैसे गांव गर्क गया, गांव नष्ट हो गया, कौन बचा है? उस माई ने बताया कि मैं बची हूं, और एक साधु ने ऐसे बताया था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और मेरे को बता दिया था, मुझे बताने का आदेश नहीं था, मैं उनको नहीं बता पाई। तो सबको इतनी हमदर्दी हुई उस माई के ऊपर, गरीब और भगवान की कृपा होती है कि वहाँ उसको कई सैकड़ों किले जमीन दे दिए और वहीं बस गई, उसके नाम से कुमारिया गांव बसा हुआ। अपने आत्माओं, नेकी ने अपने पुत्र से कहा बेटा अगर तुमने इस नगरी के तुम हितकारी हो तो चोरी करके लाइयो बेटा, अगर ये संत भूखे चले गए गांव गर्क हो जाएगा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा, अब तुम देख लो, चोरी को दान कर दे बेटा, चोरी नहीं है। और हम साधु संतों के लिए हम नहीं खाएंगे एक दाना भी, ये प्रण पक्का है। संबंध से वो बोला वहां बिल्कुल सही है, इस नगरी की हम रक्षा करेंगे, तो हमारे साथ कुछ भी बनो। दोनों बाप बेटा रात्रि में एक सेठ के घर पर जाकर सुराख लगा लिया दीवार में, और सेऊ अंदर चला गया। पहले सम्मन कह रहा था बेटा तू बाहर रहे, मैं जाऊंगा। सम्मन सेऊ ने कहा कि नहीं पिताजी, आपको पकड़ लेंगे तो इस लाला जी की राजा तक पहुंचे, आपको फांसी लगवा देगा, और मैं बालक हूं, मुझे बालक समझकर छोड़ देंगे। तो सम्मन कहने लगा अगर तू मर गया तो फिर मैं क्या करूंगा जी का बेटा, नहीं तू बाहर रह, मैं जाता हूं। नहीं, सेऊ नहीं माना, कहने का भाव कि सेऊ प्रवेश कर गया। तो सम्मन ने कहा बेटा 3 सेर आटा लाना, ज्यादा नहीं। तो अंदाजा सा अपनी फटी पुरानी चद्दर में 3 सेर आटा डाल के चल पड़ा। चलने लगा, जब आवाज होगी खुड़का होने से, शोर होने से, लाला जी जग गया, वहीं सो रहा था दुकान में, और उसने जो सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था उसके पैर पकड़ कर घसीट लिया वापस के चोर 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 करके। तब तक उसने वो आटा बाहर फेंक दिया था, पोटली में बांध के पिताजी आप ले जाओ, मेरे को लाला जी ने पकड़ लिया। और लाला जी ने घसीट के और बांध दिया खंबे के, और देखा कि तू अच्छा है चोर, तुम चोर हो, वैसे भक्त बने फिरते थे, आज तुम्हारी पोल खुल गई। तब सम्मन उससे नेकी उसे ने कहा लाला जी हम चोर नहीं है, हमारे घर हमारे गुरुजी आए हैं,
और उन हमारे पास कोई आटा नहीं था, उधारा भी नहीं दे रहे थे, कोई किसी प्रकार भी गिरवी रखने से भी नहीं दे रहे थे। हम नहीं खाएंगे, 3 सेर आटा लिया है, हम आपका फिर दे देंगे घुमा करके। कहने लगा अच्छा सुबह पता चलेगा। अब पता चला ना कि चोरी तो वो तुम्हारे गुरु करवाते हैं तुमसे, अब चोर को क्या पीटे, चोर की माँ को सजा देंगे। होन दे सुबेरा, राजा के पास कंप्लेंट करूंगा तुम्हारे गुरुजी की, कल देखना क्या होगा। अब हुआ और छाती पकड़ी गई, कलीजा पकड़ा का नेकी सम्मन सेव का, ले वे जुल्म हो गया, ये तो नाश करेंगे, गुरुजी की बेइज्जती करेंगे कल को। अब उधर से नेकी ने पूछा कि बच्चा कहाँ है, जब सम्मन लेकर गया आटा, लड़के की माँ ने पूछा बेटा कहाँ है, कि वो तो सेठ ने पकड़ लिया और मैं आटा लेके आ गया। नेकी ने सोचा कि सुबेरे बच्चे को, अब सुबेरे बच्चे को पहचानेंगे और फिर क्या करेंगे, गुरुजी को सजा देंगे ये लोग। ऐसा क्यों ना कर दें कि लाला जी बोल ना सके, सुबेरे जिक्र भी ना करे कौन था और कौन नहीं था। तो इस उद्देश्य से अपने गुरुदेव की इज्जत बचाने के लिए हृदय से कि भी नाश हो जाएगा, जब कल पता लग गया तो बेइज्जती कर देंगे गुरुदेव की। अपने पति से कहा माँ ने, अपनी उसकी पत्नी ने कि जा तलवार ले जा और लड़के का सिर काट दे और सिर ले आना। तो उसने ऐसा ही किया। अब तलवार लेकर जब सम्मन पहुंचा, उस सुराग के सामने बैठ के और कहा बेटा सेऊ, 1-2 बात गुप्त तेरे कान में बोलनी है, बतानी है। बेटा कल तो ना जाने तू और हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि राजा हमें सजा दे देगा। 1-2 बात बताना चाहता हूं बेटा तुझे। एक बार सिर बाहर निकाल ले, कान में बात बताऊंगा। अब सम्मन ने, उसने सेऊ ने कहा लाला जी से कि हे लाला जी, बाहर मेरा पिता बैठा है, 2 बात करना चाहता है। तो सेठ ने कहा कि नहीं तुम भाग जाओगे, तुम्हारी कोई स्कीम है कि नहीं, पैर को बांधे रख, रस्से को थोड़ा सा ढीला कर दे, मैं सिर निकाल लूंगा, बात करूंगा। अब जो ही उसने ऐसा सोचा भी चल ठीक है बतला लेंगे क्या बतलाना चाहते हैं, पैर का रस्सा बांधे बांधे ढीला कर दिया, लूज कर दिया। अब सिर बाहर निकाल के सेऊ ने जब सिर बाहर निकाल लिया तो सम्मन का हाथ नहीं उठा। बेटे ने कैसे काटूं, गर्द छुपा ली पीछे को। तब लड़के ने कहा कि पिताजी एक बात मैं बताऊंगा अपने आपके कान में। आखा बोल बेटा, कि यदि तू मेरा बाप है तो मेरी नाड़ काट दे, ना तो बात बिगड़ेगी कल। मेरी गर्दन काट ले जा अगर तू मेरा बाप है, नहीं तो तू मेरा बाप नहीं है, मैं किसी और का अंश हूं। इतना कहते ही उसमें भी करंट आया। तब बच्चे की मुख से बात सुनकर उसने सिर काट दिया सम्मन ने, और चोटी पकड़ कर घर ले गया, ऊपर शीश को। उधर से लाला जी ने देखा कि ये तो 302 का मुकदमा तेरे लगेगा। उसने क्या किया, उस बच्चे को घसीट के धड़को और एक पजावे में जाके गिरा। गड्ढे से होते थे जहाँ कुमार लोग मिट्टी मुट्टी खोदते थे, गड्ढे एकांत में, वहां गिर डालिया और अपनी वह दीवार बंद करके और लीप लाप के उसका रेता मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर से जब सम्मन उस लड़के के शीश को लेकर गया, नेकी ने पूछा, कहा कि अब फिर वापस जा। अब सेठ उसने कहीं जंगल में डाल कर आओगा लाश को, शेष शरीर को धड़को, और उसको भी उठा लिया। कदे कुछ दिन में फिर बात चल रहा, कौन है किसका मर गया, इंक्वायरी चल रहा है और बच्चा पहचानना चाह। अब फिर वो गया सम्मन जहां उसकी घसीट जा रही थी। लाला जी ताकत अपना बैठ गया करके शांत, और वो लिया फिर उसने ठा के बच्चे के लाश को चादर ढक के और ला के कोने में डाल दी झोंपड़ी के, और ताक में, अलमारी के एक ताक में रख दिया सिर। और बेटा का कत्ल हुआ पड़ा सदगुरु की सेवा में। नेकी सम्मन कहने लगा, रोइए मत, रो भी पड़ी ना आंखें मांसू आगे, गुरुजी ने पता लग जाएगा और भोजन नहीं खाएंगे। तो उन्होंने, माँ ने रोटी बनाई और वक्त से
5:30-6 बजे सी। कहा कि जाके कहते गुरुदेव ने शाम की भूख लगी है, भोजन जल्दी बना दिया, खा लो। और जल्दी जान की कह भी रहे थे, हमने सुबह जल्दी जाना है, तो ये खाकर चले जाएंगे कि इनको पता नहीं लगेगा, नहीं तो रोटी नहीं खाएंगे। समन ने कहा कि आओ महाराज, भोजन तैयार है। तीनों परमात्मा कबीर जी और दोनों कमाल और फरीद जी वो बैठ के एक तरफ भगवान का आसन लगा दिया कबीर जी का, और 3 बर्तनों में भोजन सारा जितना बनाया था 3 पात्रों में डाल के धर दिया, 3 दोनों में पतलों में। थाली भी ना थी, बेचारे गरीब होंगे। तो परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं, इनको 6 भागों में बांटो, 3 तुम हो, 3 हम हैं, सारे मिलकर बैठकर प्रसाद बनाकर प्रेम से खाएंगे, तुम भी तो मेरे बच्चे हो। अब समस्या आएगी कि डालो डालो, 6 जगह डालो। अब उन्होंने 5 जगह डाल कर रख दिया कि नहीं 1 जगह और डालो। अब वो कह रहे थे जी बच्चा कहीं बाहर गया है खेलने के लिए, देर से आएगा, कि नहीं आ जाएगा, जब खा लेगा उसको छोड़ देंगे, बैठ जाओ। तो उन्होंने सोचा चल ऐसे भी ठीक है, ये छोड़ देंगे, गला डला डला बात खत्म हो जाएगी। 6 जगह कर दिया। तब परमात्मा ने कहा कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं बेटा चोरों के, संतों को नितक से। सेऊ धड़ पे शीश चढ़ाओ, बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन के, यो ओ सेऊ अकनाही। बोलो कबीर भगवान की जय हो। सेऊ के धड़ पे ताक से अलमारी से उठकर सिर और जमीन पर पड़े धड़ पर लग के, और बच्चा पंगत में आकर बैठ गया, और माता पिता ने गर्दन हटा कर कभी हटा कर देख रहे हैं इसका निशान है कि वो ऐसे है कि दूसरा है। अंदर जाकर देख काहे हम इतने नालायक हो गए जो पेटा भरा, जब कभी आंखें देख ले वहां केवल रक्त के कण पड़े थे, कुछ छींटे लगे हुए, बच्चा बाहर बैठा, उसके निशान भी नहीं, और अपने हाथों काट रखा बच्चा। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। उसके बाद परमात्मा ने इतना धन दे दिया उस सम्मन को, 1 नंबर का सेठ उसी जीवन में उस शहर में 1 नंबर का सेठ हुआ। अब यहां गरीबदास जी कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। इतना समर्पण होकर देखो इस कबीर भगवान पर, ये नुक्ता था, वो कोई शौक नहीं था बच्चा काटने का, उन भगवान की इज्जत के लिए कि हमारे परमात्मा की गुरुदेव की बेइज्जती ना हो जा। इकलौता पुत्र काट दिया, आंखों मासूं नहीं आन दी, तो कहते इनसे प्रसन्न होगा भगवान, इतने सेक्रीफाइस से। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे और करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो अपने आत्माओं तुम ऐसे भगवान की शरण में आगे हो, सच्चे दिल से भक्ति करो कति आत्मा से, और फिर देखना पल पल में कितने चमत्कार आपको देगा, आप सोच भी नहीं सकते, और मोक्ष देगा। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आप जी को वो संत मिला, सतगुरु मिला, और वो भगवान मिला जो यहां भी सुख देगा और परलोक भी आपका सुखी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।